हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन। क्लास 11 में मैंने पढ़ा दिया था कि फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन में मेनली हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। आज हम क्लास 12 में फंक्शन के बारे में देखेंगे और फंक्शन के टाइप देखेंगे। तो आप देखोगे फंक्शन क्या होते हैं। ए रिलेशन या फ्रॉम ए टू बी इफ एवरी एलिमेंट सेट ए हैज ओनली वन इमेज इन सेट बी, इट इज कॉल्ड क्या, फंक्शन। तो फंक्शन की डिफिनेशन ये कहती है, अगर मैं कोई सेट ए लेता हूं, कोई सेट क्या लूं, ए, इसमें मेंबर लूं ए बी सी और डी, और एक सेट मैं लेता हूं बी, इसमें मेंबर ले रहा हूं 1 2 3 और 4। तो फंक्शन की डिफिनेशन ये कहती है कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में केवल एक ही इमेज बनाए, उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अगर एक से ज्यादा इमेज बना लिया कोई भी एक एलिमेंट तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप देखोगे ए का इमेज 1 से बना, बी का इमेज 2 से बना, सी का इमेज किससे बना, 2 से बना, और डी का इमेज किससे बना, 3 से। अगर इस सेट में कोई मेंबर बच गया और उसका इमेज इस सेट में नहीं बना तो आप कहोगे वो फंक्शन नहीं है। तो मेनली आप देख लिए। अब फंक्शन में आप देखोगे डोमेन किसे कहते हैं। तो डोमेन आप देखोगे, डोमेन में आप देखोगे सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट या सेट ए के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, डोमेन। मतलब ए बी सी और डी। और कोडोमेन किसे कहेंगे, कोडोमेन। कोडोमेन में आप देखोगे सेट बी के सारे अवयव क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। 1 2 3 और 4। इसके बाद हम देखेंगे रेंज। क्या देखेंगे, रेंज। तो रेंज में आप देखोगे सेट ए का सेट बी के साथ जो इमेज बना रहा है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो रेंज का कहोगे 1 2 3 और 4। 1 2 3 1 2 3 इमेज क्या बन रहा है, 1 2 और 3। तो आप इस फंक्शन में डोमेन, कोडोमेन और रेंज देख लिए हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन मेनली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला देखो 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, 1 फंक्शन। सेकेंड होता है ऑन टू फंक्शन। क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन। थर्ड होता है 1 एंड ऑन टू फंक्शन। फोर्थ होता है मैनी वन फंक्शन। क्या बोलते हैं हम, मैनी वन फंक्शन। तो फंक्शन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन, और फोर्थ क्या होता है, मैनी वन फंक्शन। 1 फंक्शन को मैं एक नाम और बोलता हूं, इंजेक्टिव। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू फंक्शन को मैं बोलता हूं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। सरजेक्टिव फंक्शन। और 1 एंड ऑन टू फंक्शन को मैं एक नाम और बोलता हूं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम एक एक करके देखेंगे कि 1 फंक्शन कब कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन क्या कहलाएगा, और 1 एंड ऑन टू फंक्शन कब कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कब कहलाएगा। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले मैं देखूंगा 1 फंक्शन किसे कहते हैं। 1 फंक्शन का एक नाम और मैंने बताया, इंजेक्टिव फंक्शन। क्या बताया था, इंजेक्टिव फंक्शन। मान लो कोई सेट ए है, इसके मेंबर हैं ए बी सी और क्या, डी। कोई सेट बी है, इसके मेंबर है स्मॉल ए बी सी और डी। अब आप देखो इसका इमेज मैं बनाऊं, अगर ए का इमेज ए से बन रहा है, ए का इमेज किससे बन रहा है, ए से। बी का इमेज किससे बन रहा है, स्मॉल बी से। सी का इमेज किससे बन रहा है,
कैपिटल सी का इमेज सी से बन रहा है और फिर डी का इमेज किससे बन रहा है, सी से। तो आप देखो ये तो आप कह सकते हो कि ये फंक्शन है, बट मैं देखूंगा कि वन वन फंक्शन कब कहलाएगा। वन वन फंक्शन में आप देखोगे कि यहाँ देखोगे सी का जो इमेज बन रहा है, यहाँ देखो कॉमन मिला है सी में, मतलब यहाँ कोई उभयनिष्ठ कोई कॉमन इमेज नहीं बनना चाहिए, कोई कॉमन इमेज नहीं बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो वन वन फंक्शन क्या कहलाएगा, वन टू कोई सेट ले रहा हूँ ए 1 2 3 और 4, यहाँ ले रहा हूँ ए बी सी और डी। तो आप देखोगे ए का इमेज किससे बना, ए से, 2 का इमेज किससे बना, बी से, सी का इमेज किससे बना, 3 का इमेज किससे बना, सी से, और 4 का इमेज किससे बना, डी से। तो आप कह सकते हो, इसकी डिफिनेशन मैं बता सकता हूं, इफ every element of domain is mapped almost element of कोडोमेन। क्या बोलेंगे, कोडोमेन, मतलब कोई भी उभयनिष्ठ कोई भी कॉमन इमेज नहीं बनना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वन वन फंक्शन कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। इसके बाद इंजेक्टिव फंक्शन में आप देखोगे एक इसमें एक एग्जांपल बताता हूं। इंजेक्टिव फंक्शन में हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं ले रहा हूं एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। मैं इंजेक्टिव फंक्शन वन वन फंक्शन में हम एक एग्जांपल, मतलब अगर इस टाइप का फंक्शन है तो हम कैसे लगाएंगे उसे, क्या कहेंगे, इंजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं। तो इंजेक्टिव फंक्शन में आप देखोगे कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप देखोगे इसका कोई फंक्शन दे दिया गया, इसके बाद एक मैं एज्यूम करता हूँ, एक्स इक्वल टू क्या एज्यूम किया मैंने, वाई। इसको मैंने क्या किया, सेकेंड स्टेप में x बराबर y मैंने एज्यूम किया। इसका लगाने का तरीका देखो, अगर x बराबर y, यहाँ मैंने क्या किया, एज्यूम किया, तो आप देखो इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y। तो फंक्शन ऑफ y क्या कहलाएगा, y स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में मैंने कहा कि x बराबर y मैंने एज्यूम किया, सेकंड स्टेप पे जो x की जगह मैंने क्या किया, y पुट किया, तो ये फंक्शन ऑफ y क्या निकला, y स्क्वायर। इसके बाद आप देखोगे कि जो थर्ड स्टेप है fx इज इक्वल टू fy में इक्वेट कर दूंगा, fx की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और एफ वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। यहां से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, एक्स की क्या वैल्यू निकलेगी, प्लस माइनस अंडर रूट वाई, प्लस माइनस क्या निकलेगी, वाई निकलेगी, प्लस माइनस क्या निकलेगी, वाई। या एक्स की वैल्यू आप लिख सकते हो, एक वाई हो सकती है, या एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस वाई। तो वन वन फंक्शन में क्या होगी कि कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं x की वैल्यू आप ले लो 1, x की वैल्यू क्या ले लो 1, तो x की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो 1 इज इक्वल टू किसके आया 1। अगर y की वैल्यू मैं -1 ले रहा हूं तो -1 x इज इक्वल टू, तो आप देखोगे यहां क्या आएगा +1। अब देखो 1 लिया मैंने तो इसका y की वैल्यू क्या है 1 ही आई। यहाँ देखो -1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या आई 1, मतलब यहाँ कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलना चाहिए, कोई कॉमन इमेज नहीं मिलना चाहिए। अतः आप कह सकते हो कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो आप एक एग्जांपल और दे सकते हो, जैसे कोई फंक्शन f(x) मैं ले रहा हूँ,
3x प्लस 2, 3x प्लस 2। इस इंजेक्टिव फंक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे मैं क्वेश्चन लगाता हूँ fx बराबर 3x प्लस 2। तो आप देखोगे पहले स्टेप में मैंने बताया कि x बराबर हम y एज्यूम करते हैं। क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। तो x बराबर मैंने y एज्यूम किया। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे इस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा? y। तो फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा? 3y प्लस 2, 3y प्लस 2। थर्ड स्टेप में आप देखोगे fx और fy को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो fx इज इक्वल टू क्या आया? fy। fx इज इक्वल टू क्या है? fy। fx की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 2 और fy की वैल्यू क्या है? 3y प्लस 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3x बराबर क्या है? 3y। तो 3 से 3 कट गया तो x बराबर क्या है? y। x बराबर y। अगर जो चीज मैंने एज्यूम किया है और यहाँ वो चीज मुझे मिल गई है तो हम कहेंगे ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। अगर x बराबर y यहाँ कुछ हो के और मिल जाता तो हम कह सकते हैं ये 1 1 फंक्शन नहीं है। इसके बाद आप देखोगे ऑनटू फंक्शन किसे कहते हैं? इसके बाद ऑनटू फंक्शन, सेकेंड बताया था मैंने ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को मैं एक नाम बोलता था सरजेक्टिव। क्या बोलता था? सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव फंक्शन। ऑनटू फंक्शन को देखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लो कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है? बी है। मान लो ये ए बी सी डी मेंबर हैं, इसमें ले रहा हूं 1 2 3 और 4। अब देखो ये ए का इमेज किससे बना? 1 का। बी का इमेज किससे बना? 2 से। और फिर सी का इमेज किससे बना? 2 से बना। डी का इमेज किससे बना? 3 से। यहां देखोगे ये तो फंक्शन है बट हम ऑनटू फंक्शन की डिफिनेशन बता रहे हैं। तो ऑनटू फंक्शन में आप मेनली आप देखोगे कि जो सेकंड सेट भी है मतलब डोमेन और नहीं कोडोमेन और रेंज, कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल होते हैं तो हम कहेंगे ये क्या है? ऑनटू फंक्शन है। मतलब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज अगर मिल गया तो आप कहोगे कि ये क्या है? ऑनटू फंक्शन है। अब आप देखोगे जो सेकंड सेट ए है, फर्स्ट सेट है, इसका इमेज 1 2 3 मिल रहा है बट यहाँ 4 बचा है तो आप कह सकते हो कोडोमेन और रेंज यहाँ इक्वल नहीं है। तो आप कह सकते हो ये फंक्शन ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन नहीं है। ऑनटू फंक्शन क्या है? नहीं है। तो ऑनटू फंक्शन नहीं है कहने का मतलब आप तो क्या फंक्शन हो सकता है? मान लो कोई सेट ए है और कोई सेट क्या है? बी है। और मान लो ये ए बी सी और क्या है? डी है। 1 2 3 और 4। ऑनटू फंक्शन में मैंने बताया कि कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। मतलब ए का इमेज किससे बना? 1 से। बी का इमेज 2 से। सी का इमेज 3 से। डी का इमेज किससे बना? 4। तो आप कह सकते हो यहाँ कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी के सारे अवयव क्या कहलाते हैं? कोडोमेन। और जिसके साथ ये इमेज बन रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? रेंज। तो कोडोमेन आप देखोगे यहाँ क्या आया? 1 2 3 और 4 इज इक्वल टू यहाँ देखोगे रेंज किसके आया? 1 2 3 और 4। तो कहने का मतलब कि यहाँ कोडोमेन और रेंज दोनों क्या है? इक्वल है। अतः ये क्या है? ऑनटू फंक्शन है। अब आप देखोगे कोई अगर फंक्शन में दे दिया जाए सवाल तो हम उसको ऑनटू फंक्शन कब बोलेंगे? जैसे एक एग्जांपल देखा जाए ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन में एक एग्जांपल देखते हैं। fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब आप देखोगे एक चीज मैं एज्यूम करता हूं fx इज इक्वल टू y एज्यूम किया। fx इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया? y एज्यूम किया मैंने। तो fx इज इक्वल टू y मैंने एज्यूम किया। अब इस fx की जगह में मुझे क्या पुट करना है? y। तो आप कहोगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहां से मुझे x की वैल्यू
निकालनी है तो x बराबर क्या निकलेगा y माइनस 2/3। इस x की वैल्यू हम इस फंक्शन में देखेंगे रखेंगे। अगर ये fx इक्वल टू क्या है y, तो आप कहोगे क्या है ऑन टू फंक्शन है, तो x बराबर इस फंक्शन में रखो तो f y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 3x की जगह पुट करो y माइनस 2/3 और प्लस 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो फंक्शन ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या मिला 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो आप देखोगे फंक्शन ऑफ y माइनस 2/3 आया बराबर किसके आया y, जो चीज मैंने एज्यूम की थी वो चीज आपको मिल गई, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है ऑन टू फंक्शन है। क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो अब आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद हम देखेंगे वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।